सुपर गर्ल के फ्लॉप होने के बाद जेम्स गन के डीसीयू का जो फ्यूचर था वो थोड़ा बेकार सा लग रहा था, पर लैंटर्स ने इसका कमबैक करवा दिया। लैंटर्स काफ़ी बेहतरीन सिर्फ शो नहीं निकला, बल्कि उससे व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी मिली। इसका मतलब ये है कि डीसी फैंस असेंबल हुए एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए और बताया कि अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो हम देखेंगे। और इसकी हाइप भी बहुत अच्छी थी और लैंटर्स पे शो था तो कौन नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि लैंटर्स पे कुछ लाइव एक्शन मूवी या सीरीज बहुत दिनों बाद बन रही थी, तो एक हाइप था। और यही ऑडियंस को चाहिए, जो अब जेम्स गन को समझना होगा कि ऑडियंस को वही चाहिए जो बिग नेम है, उन पे फिल्म या सीरीज चाहिए। और अगर वो आगे चल के बैटमैन या वंडर वुमन जो बहुत दिन से नहीं देख रहे हैं उससे अगर वो नहीं लाएंगे या फिर एक्वामैन को नहीं लाएंगे तो फिल्में नहीं चलेगी, डीसीयू का फ्यूचर थोड़ा बेकार सा लगेगा। और हाँ, डीसी के पास सॉस है, डीसी के पास मटेरियल है, डीसीयू अभी भी बहुत आगे जा सकता है, बहुत बेहतरीन कर सकता है, बहुत कमाल कर सकता है। भले वो 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस अभी बहुत दूर है, पर हाँ, वो एक सॉस दे सकता है, वो एक कहानी दे सकता है, वो एक फाउंडेशन दे सकता है। और वो डीसी जो है अपने आप को हमेशा अलग लीग से रखा है, मार्वल से हमेशा अलग रखा है, और वो उसी डायरेक्शन में खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है जिस तरह से लैंटर्न्स खुद को रिप्रेजेंट करता है। मीन यहाँ जोक्स नहीं थे, यहाँ कोई जोक क्रैक नहीं हो रहा था, किस तरह का कोई अलग चीज़ की चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबाही मटेरियल नहीं था। पर हाँ, जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से कन्वर्सेशन चल रहा था, जिस तरह से हर फ्रेम जा रहा था, वो मूवी को इंटरेस्टिंग बना रहा था कि बता रहा था कि हाँ ये डीसी है, ये डीसी है जो हम मिस कर रहे थे, ये वो डीसी है जिसे हम देखना चाहते हैं, जो मतलब थोड़ा अलग वाइब लेता है सुपर हीरो जॉनर में, सुपर हीरो जॉनर को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ एक्शन और हैवी एक्शन इस पर फोकस नहीं करता है, पर वो काफ़ी डीप कन्वर्सेशन में फोकस करता है, काफ़ी एस्थेटिक रखता है, काफ़ी सिनेमेटिक वैल्यू रखता है, और काफ़ी रियलिस्टिक वे में चीज़ों को अप्रोच करता है, और काफ़ी अलग वे में खुद को शो करने की कोशिश करता है, जो लैंटर्न्स किया। और यही डीसी फैंस चाहते थे। ये डीसी फैंस जो है ना, डीसी फैन के जो है, जितने फैंडम एग्जिस्ट करता है वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि वो जानते हैं कि डीसी किस तरह से चीज़ों को कैटर करता है, किस तरह से चीज़ों को शो करता है। उसका दिखाने का तरीका ही अलग है, उसका शो करने का तरीका ही अलग है। वो जितना डार्क जा सकते हैं, जितना अलग जा सकते हैं, उतना मार्वल नहीं जा सकता है। मार्वल वैसा करने की कोशिश करता है कई बार, जो डीसी कर चुका है। तो डीसी अपना एक अलग चैप्टर खोल सकता है और उसी चैप्टर में बहुत अच्छे से खुद को कैटर भी कर सकता है अगर डीसी चाहे तो। पर वो जो नया सीरीज जो उन्होंने अनाउंस किया वो तो मतलब इस कैटेगरी में नहीं था, पर हो सकता है मॉक्यूमेंट्री चल जाए। पर फिलहाल के लिए लग रहा है कि वो एक बेकारी आइडिया था, पर काफ़ी पहले से काम चल रहा था जिमी ऑल्सन शो पे, तो उन्होंने उसे अनाउंस कर दिया। हो सकता है वो कमाल कर जाए, ऐसा कोई है नहीं कि वो कमाल ना कर पाए, पर फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लग रहा है। लैंटर्स का जो हाइप था वो इसलिए था क्योंकि लैंटर्स पे काफ़ी दिनों से लाइव एक्शन सीरीज या मूवी नहीं आई थी, तो इसलिए उसके लिए हाइप था। और ऐसा ही कुछ अब करना होगा, डीसी को यह करना होगा, और डीसी के पास सॉस है, डीसी के पास मटेरियल है, जेम्स गन के पास मटेरियल है, जेम्स गन को उस मटेरियल को सही वे में यूज़ करना है। अभी सुपर गर्ल जो फ्लॉप हुई वो खुद का कमबैक कर सकती है विथ मैन ऑफ टुमारो। मैन ऑफ टुमारो में ऑडियंस उसे और जानेगी, और मैन ऑफ टुमारो अगर सही चल गई तो वो सिर्फ सुपर गर्ल को सेटअप नहीं करेगा, सुपरमैन को सेटअप नहीं करेगा, बल्कि पूरा डीसीयू को बहुत अच्छे वे में सेटअप कर सकता है। और कहीं ना कहीं लैंटर्न्स भी अगर मैन ऑफ टुमारो से कनेक्ट हो रहा है तो वो चीज़ों को और अच्छे वे में और बेहतरीन वे में ले जा सकता है। बस अब यहाँ से वो करना है जो अभी मार्वल करने वाला है, कि वो सिर्फ मूवी से फोकस करने वाला है, सीरीज पे नहीं। वैसा ही कुछ अब डीसी को करना होगा कि वो मूवीज़ पे फोकस करे, मूवीज़ बनाए और मूवीज़ की अनाउंसमेंट करे, ना कि वेब सीरीज़ की, ना कि कुछ ऐसा चाइल्डिश चीज़ों की। और वो उन चीज़ों पे फोकस करे जो केयर कर रही है ऑडियंस, जो ऑडियंस चाहती है, जो डीसी फैंस चाहते हैं उससे वो लाएं। क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे जो डीसी फैंस चाहते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगा, क्योंकि ये आप रिजल्ट देख चुके हो अभी कि अभी लैंटर्स पे आया शो, अच्छा शो आया, बेहतरीन शो आया, बेहतरीन तरह से लैंटर्स की पूरी लोर को रिप्रेजेंट किया गया, तो डीसी फैंस ने देखा। इवन लोकी को कंपटीशन दे दिया, इतना बेहतरीन गया सिर्फ 3 दिन में। 9 मिलियन का जो व्यूअरशिप गया है वो बहुत बेहतरीन गया है। तो ये डीसी को एक अच्छा शुरुआत दे रहा है, अब बस इसी को कंटिन्यू करना है। अभी अगला जो आ रहा है क्लेफेस आ रहा है, वो भी कुछ बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि ये तो लैंटर्स चलेगा यहाँ से अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक चलने वाला, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जाने वाला है। इसके बाद क्लेफेस आ जाएगा और वो भी दिख रहा है कि बहुत बेहतरीन है, तो वो भी कुछ कमाल कर सकता है। आई मीन बॉक्स ऑफिस वाइज नहीं, क्योंकि बजट तो कम है, पर रिप्रेजेंटेशन के वाइज और जिस तरह से वो अच्छा रिव्यू ले सकता है, अच्छा ऑडियंस बात कर सकती है, डीसी फैन बात कर सकते हैं, बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि हाँ डीसी की तरफ से एक बहुत जूसी मटेरियल आया है ना, बहुत डीसी जिस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करता है अलग वे में, उस तरह का कुछ मटेरियल आया है।
वो डीसी फैंस उसे प्राउडली दिखा सकते हैं। एज ए सुपर हीरो फैन भी प्राउडली बात कर सकते हो कि हाँ, डीसी ने एक बहुत बेहतरीन मटेरियल दिया। और वही कुछ अभी चाहिए डीसी को, और ऑडियंस को भी वही चाहिए कि डीसी भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट दे, मार्वल भी बेहतरीन प्रोजेक्ट दे, और दोनों मिलकर एक सुपर हीरो जॉनर को काइंड ऑफ रिवाइव करे, काइंड ऑफ एक अलग हाइट दे, जो हम चाहते हैं एज ए सुपर हीरो फैन। कोई डीसी और मार्वल फैन नहीं होता, सब एज ए सुपर हीरो फैन ही होते हैं, सब फिल्म देखना चाहते हैं। पर डीसी जो खुद को लूज करता जाता है वो डिसअपॉइंट तो करता है एज ए सुपर हीरो फैन। तो कहीं ना कहीं वो अगर खुद को समेट ले और एक अच्छे डिसीजन की तरफ जाए, जिस तरह से लैंटन्स की ओर गए हैं, आगे ऐसे ही प्रोजेक्ट वो लाते रहें, तो हाँ, डीसी के पास होप है। और डीसी सॉस मटेरियल को सही से यूज़ करे, जितना उनका लोर तगड़ा है और जितने बेहतरीन वे में वो अभी जा सकते हैं, जितना अच्छे से अभी एक्स्ट्रा टेरिटल एक्टिविटी को वो शो कर रहे हैं, आराम से डीसी खुद का कमबैक करवा सकता है, काफ़ी अच्छे वे में सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक हाइट दे सकता है। अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, बस जेम्स गन को थोड़ा संभलने की जरूरत है, थोड़ा बात करने की जरूरत है, थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अभी सोचो, गौथम दिखने वाला है क्ले फेस में, पर क्ले फेस में हमें बैटमैन देखने को नहीं मिलेगा। अब सोचो, तुम्हें गौथम दिख रहा है पर बैटमैन नहीं दिख रहा है। ये कैसी आयरनी हो जाएगी कि एक फिल्म जो गौथम पे बेस्ड है पर वहाँ बैटमैन नहीं दिखने वाला है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि गौथम दिखे और बैटमैन ना दिखे ना, फिल्मों में तो नहीं हुआ है, पर ऐसा होने वाला है, जो काफ़ी अजीब होगा कि अगर गौथम दिख जाए और बैटमैन ना दिखे, और बैटमैन एग्जिस्ट करता है तब ना दिखे, तो काफ़ी अजीब है। तो हाँ, लेट्स सी क्ले फेस खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है और बैटमैन को किस तरह शो करता है कि बैटमैन उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, पर आप बैटमैन को शो नहीं कर रहे हो और गौतम को शो कर रहे हो। तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि ये भी लोगों के मन में सवाल रहेगा कि क्ले फेस में अगर गौतम दिख रहा है तो बैटमैन क्यों नहीं दिख रहा है, और बैटमैन कब दिखेगा, और क्या है बैटमैन का भी टेक, मतलब बैटमैन क्यों नहीं दिख रहा है बड़े बड़े इवेंट में, और बैटमैन कहाँ है, किस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो भी लोगों के दिमाग में वो सवाल तो रहेगा ही, तो उसे भी कहीं ना कहीं इन ए वे उन्हें एड्रेस करना होगा, और आगे जाके बैटमैन पे मूवी लानी होगी डीसीयू का, और डीसीयू का बैटमैन आएगा, मतलब